Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in English Literature BA Part First online classes from Gurugram College. In this our previous video, हमारी पहले की वीडियो थी, इस पोएम का जो फर्स्ट पार्ट था, दैट नेम इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कंपोज बाय जॉन मिल्टन। हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने जॉन मिल्टन के बारे में रीड किया और हमारी पोएम की जो इंट्रोडक्शन है उसको रीड किया था। जो वो पोइट हैं जॉन मिल्टन, वो क्या थे, एक फेमस पोइट हैं और पेट्रार्कन पोइट है। पेट्रोइक मतलब कि एक पेट्रार्कन जो होते हैं वो पोइट है, मतलब रिलीजियस पोइट कह सकते हैं। ये क्या है, एक धार्मिक पोइट है और इनका जो सबसे फेमस वर्क है वो क्या था, द पैराडाइज लॉस्ट और द पैराडाइज रिगेन्ड। जिसमें क्या था, पैराडाइज लॉस्ट में वो एडम और ईव की कहानी उन्होंने बहुत ही अच्छे नरेट किया, बहुत ही अच्छे टाइप से उन्होंने राइट किया है, द पैराडाइज लॉस्ट। और ये जो हमारी पोएम है ये कब लिखी थी उन्होंने, जब वो पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। ये जो पोइट है वो क्या है, ओवर राइट स्टडी के कारण, ओवर रीडिंग के कारण, ज़्यादातर रात को ही पढ़ते थे या अंधेरे में पढ़ने के कारण इनकी जो लाइट थी, आई साइट की मतलब लाइट थी, आंखों की जो रोशनी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। और इन द एज ऑफ द जब ये 1651 में क्या हो गया, इनकी जो आईज थी वो बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म हो गई थी। मतलब ये क्या हो चुके थे, प्योर ब्लाइंड हो चुके थे, पूरे ब्लाइंड। तब इन्होंने ये पोएम लिखी थी। तब क्या हुआ था, ये अपने ग्लूमिनस वीक हो गए थे, मतलब ये उदास हो गए थे कि मैं अब क्या हो चुका हूँ, अंधा हो चुका हूँ और ये दुनिया क्या है मेरे लिए अब बेकार है। तब इन्होंने ये पोएम लिखी थी। आज के हम वीडियो में इस पोएम के डिस्कस करेंगे। इस पोएम में क्या है, ये पोएम क्या है, एक सोनेट है और हमने डिस्कस किया हुआ है कि सोनेट क्या होती है, 14 लाइन्स पोएम होती है जिसमें क्या होता है, एक तो ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है। जो ऑक्टेव होते हैं उसमें कितनी लाइन्स होती हैं, 8, और जो सेस्टेट होता है उसमें कितनी लाइन्स होती हैं, 6। और क्या होता है, एक सोनेट में एक फिक्स राइम स्कीम होती है। मैंने बताया था आपको जब सोनेट की वीडियो की थी, उसमें क्या था, जो सोनेट होती है उसमें 40 लाइन्स होती हैं और उनकी क्या होती है, फिक्स राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम मतलब जो लास्ट वाले वर्ड होते हैं ये फिक्स होते हैं, ऐसे नहीं है जो गाना, मतलब जैसे हम कोई सॉन्ग देखते हैं तो उसके जो लास्ट के वर्ड होते हैं आपस में मैच करते हैं तो ही तो वो सॉन्ग बनता है। इसी तरीके जो सोनेट होती हैं उसके लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो राइम स्कीम क्या है, उनकी फिक्स होती है कि उसी राइम स्कीम में वो बोले जाते हैं। तो हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखेंगे, इसकी राइम स्कीम देखेंगे, क्योंकि क्या है, ये एक सोनेट है, 40 लाइन्स है। इस मतलब कि हम इसमें क्या है, पहले 8 लाइन्स को डिस्कस करेंगे, हमारे ऑक्टेव को, उसके बाद हम सेस्टेट को डिफाइन करेंगे, सेस्टेट को डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या है, ऑक्टेव मतलब कि 8 लाइन्स। ये जो ऑक्टेव है, जहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड पर पहले ऑक्टेव को राइट किया है। ऑक्टेव मीन्स स्टार्टिंग की जो 8 लाइन्स होती हैं जिसमें क्या होता है, मेनली कंफ्यूजन मतलब कन्फ्लिक्ट होता है या क्वेश्चन होता है जो पोइट है वो हमारे सामने या जो रीडर है उनके सामने रखता होता है। तो ये क्या है, 8 लाइन से हमारी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, ऑक्टेव के नाम से जानते हैं। तो हम इसकी राइम स्कीम चेक करेंगे कि इसकी राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम को रीड करने के लिए हमें क्या है, इसके लास्ट के जो वर्ड्स हैं उनको देखना होगा। पोएम की राइम स्कीम देखते हैं। पहले इसको हम पूरे को रीड करते हैं ताकि उसको रीड करना इजी रहेगा आपको। When I consider how my life is spent, if like half my days in this dark world and wide, and that one talent which is there to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve their with my makers and present my true account let be returning child, though God exact their labor light denied, I fondly ask but patient to prevent। अब इसके लास्ट के वर्ड्स देखते हैं तो हमें क्या है, इसकी राइम स्कीम पता लगेगी। लाइट इज स्पैंड, स्पैंड मतलब हमारा फर्स्ट वर्ड है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, ए नाम देंगे। क्या नाम दे देंगे, ए।
अब नेक्स्ट जो लाइन है वो देखना, वर्ल्ड एंड वाइड। अब क्या वाइड और स्पैन, कोई साउंड नहीं मैच कर रहा तो हम क्या लिख देंगे, इसको बी नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, बी। अब उसके बाद हाइड, देखो वाइड हाइड, वाइड हाइड। अब ये दोनों मैच कर रहे हैं तो इसको भी किसका नाम दे देंगे हम, बी नाम दे देंगे। उसके बाद बैंड, स्पैन बैंड, स्पैन बैंड, सेम साउंड आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वापस से हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली हम फिफ्थ लाइन देखते हैं, प्रेजेंट। देखो स्पैन बैंड प्रेजेंट, सेम साउंड हो गया, क्या राइट कर देंगे, अ राइट कर देंगे, ए नाम दे देंगे इसको भी। देखो चाइल्ड, CHIDE चाइल्ड। देखो वाइड हाइड चाइल्ड, वाइड हाइड चाइल्ड, तो ये भी क्या है, सेम साउंड है तो इसका किसका नाम दे देंगे हम, बी का नाम दे देंगे। उसके बाद डिनाइड, डिनाइड डिनाइड, ये भी क्या है, चाइल्ड डिनाइड, चाइल्ड डिनाइड, सेम साउंड है, बी दे देंगे नाम। लास्ट हमारी लाइन क्या रहेगी, प्रिवेंट। देखो बैंड प्रिवेंट, बैंड प्रेजेंट और प्रिवेंट, सेम साउंड आ रहा है तो इसको किसका नाम दे देंगे हम, ए का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमारी जो राइम स्कीम है वो क्या बनी है, ए बी बी ए, ए बी बी ए। तो इसको राइट कर लेते हैं, फिर इसको रीड करेंगे। देखो फर्स्ट लाइन थी ए, सेकंड क्या थी, बी, थर्ड लाइन क्या है, बी, फोर्थ लाइन ए, फिर फिफ्थ लाइन ए, सिक्स्थ लाइन बी, सेवंथ बी, और जो 8th लाइन है वो डी। तो ये हमारी क्या है, ऑक्टेव होगी 8 लाइन्स की, और इसकी जो लाइन स्कीम है वो क्या है, ए बी बी ए बी बी ए। जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने सोनेट की थी, तो मिल्टोनिक जो सोनेट थी, जो पेट्रार्कन सोनेट होती है, उसमें उसकी राइम स्कीम क्या होती है, अब्बा अब्बा, और लास्ट में हम जब सस्टेट देखेंगे तो उसकी राइम स्कीम देखना आप क्या आएगी, उसकी राइम स्कीम आएगी सी डी ई सी डी। लेकिन वो बताने से पहले हम इसी को देखें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो ऑक्टेव है 8 लाइन्स होती हैं, इसका मीन्स उसमें हमारी राइम स्कीम क्या है, ऑन इज लाइनर्स की ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए बी बी ए, ये हमारी राइम स्कीम है। और मिल्टोनिक सोनेट्स की जो राइम स्कीम होती है वो यही रहती है, और जैसे कि मिल्टोनिक सोनेट या उसको पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। अब हम पोएम को देखेंगे। अब पोएम की जो क्या है सेटिंग बताते हैं, मतलब सीन क्या है, जो पोएम है वो कैसे लिखी जा रही है, या किस सिचुएशन में लिखी गई है। जो पोइट है वो क्या है, आधी उम्र उसकी चली गई है, आधी उम्र चली गई है, और वो क्या हो चुका है, अंधा हो चुका है पूरी तरीके से। अब वो अपने अंधेपन के कारण क्या है, अपना जो अपना ग्रीफ है, मतलब कि अपना जो सोरो है, उसको जो दुख है वो शो कर रहा है। रीड करते हैं, When I consider how my light is spent, कि मैं कैसे मानता हूँ या मैं जानता हूँ, how my light is spent, कि मेरी जो लाइट है, जो मेरी आंखों की रोशनी है वो चली गई है। half my days in this dark world and wide, और हाफ मतलब कि आधी जिंदगी, जो मेरी आधी लाइफ है, अभी तो मैंने क्या है, आधी लाइफ, माई डेज मतलब कि मेरी जो एज है, कंसीडर का होता है मानना, मैं मानता हूँ या मैं जानता हूँ। ठीक है, माई डेज मतलब माई एज की जो क्या है, मेरी आधी जिंदगी के मतलब बीच में ही क्या हो चुका है, इन दिस डार्क मतलब कि ये जो अंधेरा जो वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, अब मेरे लिए क्या हो चुकी है, अंधेरी। और वाइल्ड का मतलब होता है विशाल, मतलब कि इस अंधेरी विशाल दुनिया में मैं क्या हो चुका हूँ, आधी, मेरी तो अभी आधी जिंदगी गई है, और मैं क्या हो चुका हूँ इस पूरी दुनिया में, इस डार्क दुनिया में और बड़ी दुनिया में मैं अंधा हो चुका हूँ। एंड दैट वन टैलेंट, अब यहाँ पे जो ये टैलेंट वर्ड है, ये क्या है, जो पोइट को पोइट्री लिखने का जो टैलेंट मिला हुआ है, उसके लिए वो कह रहा है कि एंड दैट वन टैलेंट, और वह जो टैलेंट मतलब कि वह जो गुण,
टैलेंट या गुण कह सकते हैं, वह है जो टैलेंट विच इज दैट टू हाइड। अब वो क्या हो जाएगा, दैट टू हाइड, मतलब कि अब मुझे जो टैलेंट मिला हुआ था पोइट्री राइटिंग का, वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, क्योंकि वो मेरी मौत के साथ ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या मेरे साथ ही वो बरीड हो जाएगा, उसको दफना दिया जाएगा। लॉर्ड विद मी यूजलेस, अब वो भी क्या है, मेरे साथ रहेगा, यूजलेस, किसी काम का नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, टैलेंट है जो भगवान ने मेरे को दिया था पोइट्री राइटिंग का या नरेटिंग का, या जो भी उसको राइटिंग का जो टैलेंट मिला हुआ था, वो उसकी डेथ के साथ ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और लॉर्ड विद मी यूजलेस, और मेरे साथ ही वो क्या रहेगा, यूजलेस रहेगा, मतलब कि बिना किसी काम का या बेकार का हो जाएगा। दो माई सोल मोर बैंड, अब उससे भी ज़्यादा जो मेरी सोल है वो क्या है, बैंड, मतलब कि उसको क्या मिली हुई है, सजा मिल रही है, क्योंकि वो क्या है, लिखना चाहता है, उसने शुरू से ही पोइट्री में लिखा राइट किया है, मतलब राइटिंग में लगा हुआ है, और वो क्या हो चुका है, अचानक अंधा हो गया है, जिसके कारण वो राइटिंग नहीं कर पा रहा, और अब उसको क्या है, उसके कारण वो क्या है, उसकी जो आत्मा है वो क्या हो रही है, दुखी हो रही है। तो फिर से हम रीड करते हैं, When I consider, कि मैं कहता हूँ, हाई माई लाइट इज फैन, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी क्या है, चली गई, और ऑफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और अभी तो मैंने क्या है, अपनी आधी जिंदगी, मतलब मेरी जिंदगी के अभी आधे दिन ही देखे हैं, क्यों, कहाँ पर, इस डार्क वर्ल्ड वाइड में, मतलब कि यहाँ ये जो दुनिया है पूरी की पूरी क्या है, डार्क है, मतलब अंधेरी जो दुनिया है वो बहुत ही विशाल दुनिया है, इसमें क्या है, मेरी अभी आधी जिंदगी जो क्या है, डार्कनेस में गुजरने वाली है, डार्कनेस में बीतने वाली है। एंड दैट वन टैलेंट, अब क्या है, वो पोइट्री के टैलेंट की बात करता है, वो क्या कहता है, एंड दैट वन टैलेंट, यहाँ पर जो टैलेंट वर्ड है इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो टैलेंट वर्ड है ये क्या है, इसकी दो मीनिंग है यहाँ पर, एक तो जो पोइट्री है, मतलब कि राइटिंग ऑफ पोइट्री, जो राइटिंग का उसको गुण मिला हुआ है, जो भगवान ने उसको राइटिंग की जो एबिलिटी दी है वो है, और यहाँ पर जो टैलेंट है वो क्या है, एक टैलेंट क्या होती है, एक मुद्रा होती है, मतलब पैसे, जैसे हमारे यहाँ पर पैसा होता है वैसे ही क्या है, एक मुद्रा का नाम है, मुद्रा मतलब कि कॉइन का नाम है टैलेंट। जो इसके पीछे क्या है, एक स्टोरी है कि जो भगवान होते हैं या जो मतलब एक मास्टर था, उसने क्या अपने नौकरों को क्या दिए थे, पैसे दिए थे, टैलेंट मतलब कि सिक्के दिए थे, और उन नौकरों ने क्या किया था, उसका कोई यूज़ नहीं किया था, उन्होंने क्या है, बचत करके रख ली, और उसका टैलेंट का कोई यूज़ नहीं हुआ। लास्ट में क्या है, वो जब वापस आते हैं अपने मास्टर के पास, तब वो मास्टर क्या है, उन्हें डांटता है कि तुम्हें मैंने पैसे दिए थे और तुमने उसका यूज़ सही नहीं किया, या तुमने उसका यूज़ ही नहीं किया, वो पड़े क्या हो गए, बेकार हो गए। वो क्या करते हैं, उस टैलेंट को जाके किसी मिट्टी में दफना देते हैं, और जब उनको निकालते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो टैलेंट खराब हो जाते हैं, मतलब खराब, जैसे कि अगर किसी हम कॉइन को अगर दबा के रखते हैं मिट्टी में तो वो क्या हो जाता है, गल जाता है, तो टैलेंट भी क्या थे, खत्म हो गए। तो उनके मास्टर ने क्या था, उनको रिमूव किया था, उनको डांटा था, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी फटकार लगाई थी कि मैंने तुम्हें टैलेंट दिया था और तुमने उसे बेकार कर दिया। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो उसी टैलेंट की बात कर रहा है, क्योंकि क्या है, एक मैथोलॉजी मतलब स्टोरी है, एक पुरानी दंत कथाएं होती हैं ना, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, उसी तरीके की ऐसी कथाओं में टैलेंट की बात की। तो वो क्या कहता है, वो टैलेंट जिस तरीके से उस मास्टर के सर्वेंट्स ने टैलेंट का यूज़ नहीं किया था, उसी तरीके से मैंने भी अगर इस टैलेंट का यूज़ नहीं किया है, जो मेरी डेथ के साथ क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, जो मेरी डेथ के साथ ही मेरे साथ खत्म हो जाएगा, इस दुनिया से चला जाएगा। लॉर्ड विद मी यूजलेस, और ये मेरे साथ क्या रहेगा, यूजलेस रहेगा, बेकार का ही रहेगा। दो माई सोल मोर बैंड, जबकि जो मेरी सोल है, जो मेरी आत्मा है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बैंड मतलब बुरा फील कर रही है, उसको सजा मिली है। टू, आगे रीड करते हैं आगे की 4 लाइन्स, टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो मेरी सोल है वो बहुत बुरा मान रही है,
और वो क्या चाहती है, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट। अब वो क्या कहती है, सर्व मतलब कि वो सेवाएं देना चाहता है, किसको अपनी सेवाएं देना चाहता है अपने टैलेंट से, विद माई मेकर। यहाँ पे मेकर का मीन्स है गॉड, मतलब वो भगवान को क्या देना चाहता है, अपनी सेवाएं, मतलब भगवान की जो काइंडनेस है, जो डोमिनियन स्टेट्स ये जो किंगडम है, मतलब कि जो भगवान है उसकी क्या है, वो बड़ाई करना चाहता है। उसके लिए वो पोएम्स में अपनी प्रेज के लिए, गॉड की प्रेज के लिए पोएम्स लिखना चाहता है, लेकिन अब वो लिख नहीं पाएगा। एंड प्रेजेंट मतलब भगवान जी जो उसको गिफ्ट दिए हैं, जो भगवान ने उसको गिफ्ट दिए हैं और भगवान ने उसको बनाया है, उसके लिए वो क्या है, वो सर्व करना चाहता है। माई ट्रू अकाउंट, वो कहता है कि मेरा क्या है, सच्चे दिल से मेरी तमन्ना है, लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अब वो क्या है, क्या करेगा, मुझे डांटेगा, मतलब जो भगवान है अगर मैं उसके गिफ्ट के बदले मैं उसको सर्व नहीं करूँगा, उसको सर्विसेज नहीं दूंगा, तो वो क्या करेगा, मुझे डांट लगाएगा। फिर से देखते हैं लाइन, टू सर्व विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, के मैं क्या है, अपने भगवान जो मुझे बनाने वाला है, मेरा जो मालिक है, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, सर्विसेज देना चाहता हूँ, और मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो वो क्या है, रिटर्निंग चाइल्ड। अब वो मुझे क्या करेगा, डांटेगा। चाइल्ड का मतलब स्कोल्ड होता है, इंग्लिश में स्कोल्ड डांटना लिखते थे, चाइल्ड का मतलब डांटना, कि अब भगवान मुझे क्या है, डांटेंगे कि मैंने क्या है, जो टैलेंट था उसको बेकार कर दिया। अब वो अपने आप से क्वेश्चन पुट करेगा, देखो क्या क्वेश्चन पुट करता है, डोंट पुट एग्जैक्ट डे लेबर लाइट इन नाइट। अब वो क्या कहता है कि क्या भगवान डे लेबर चाहता है, काम करवाना चाहता है, लाइट इन नाइट, जिसकी आंखें की रोशनी भी चली गई है। वो क्या कहता है कि क्या भगवान एक अंधे से काम करवाना चाहता है। आई फाउंडली आस्क, मतलब कि मेरे मन में एक क्वेश्चन उठता है, वो पूछता है, क्या पूछता है, गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, कि भगवान क्या अभी भी, मतलब मैं अंधा हो चुका हूँ फिर भी क्या भगवान मेरे से काम चाहता है, मैं गिफ्ट्स जो उसने दिए हैं उसके बदले। आई फाउंडली आस्क, मैंने खुद से पूछा, पेशेंस टू बी प्रिवेंट, लेकिन जो मेरी शांति थी, मतलब जो मेरी पेशेंट, मतलब जो मेरा धैर्य था, वो क्या था, प्रिवेंटिंग था, अभी भी क्या था, वो बना हुआ था। अब वो क्या कहता है, एक बार फिर से लिख देते हैं, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, कि भगवान ने मुझे बनाया है और जो मुझे गिफ्ट्स दिए हैं, माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अब अगर मैं उसके प्रेजेंट का रिटर्निंग गिफ्ट ना कर पाया, तो क्या भगवान मुझे डांटेंगे। और लास्ट में वो क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे कि सोनेट्स में हम जानते हैं कि सोनेट्स की 8 लाइन्स होती हैं, उसमें क्या होता है, कन्फ्लिक्ट क्वेश्चन होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है ऑक्टेव का, ये क्वेश्चन है, डोंट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट इन नाइट, कि भगवान क्या है, एक अंधे से भी काम करवाना चाहता है। आई फाउंडली आस्क, मैं पूछता हूँ, बट पेशेंट टू प्रिवेंट, लेकिन जो पेशेंट है, जो धैर्य है, वो मुझे क्या है, प्रिवेंट मतलब शांत करती है। तो ये हमारा ऑक्टेव है। अब हम सस्टेट को रीड करेंगे। अब हम सस्टेट को करते हैं। सस्टेट क्या होता है, 6 लाइन। सस्टेट क्या होता है, एक पोयम जो एक सोनेट है उसकी जो 6 लाइन्स होती हैं उनको क्या बोलते होते हैं, सस्टेट बोलते हैं। अब हम इसकी लाइन स्कीम देखेंगे। नॉट नीड मतलब कि क्या है, ये पहले की जो ऑक्टेव थी उसमें क्या था, ए बी बी ए, तो ये सी क्या रहेगा, नीड। बेस्ट, इसकी जो क्या है, जो साउंड है वो इससे मैच नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, डी। स्टेट, ये भी इनसे मैच नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ई। स्पीड, नीड, यहाँ पर जो क्या है, साउंड सेम आ रहा है, तो हम इसको किसका नाम दे देंगे, सी का नेम दे देंगे। बेस्ट, तो ये क्या बन जाएगा, डी। उसके बाद वेट, स्टेट, तो ये क्या रह जाएगा, ई। जैसा कि मैंने बताया था कि जो सस्टेट की होती है वो क्या रहेगी, सी डी ई। तो ये हमारी सस्टेट की राइम स्कीम है, सी डी ई। अब हम लाइन को डिफाइन करते हैं। Let's start. That murmur soon replies
God does not need either man work or his own gifts, who best bear his my yoke, they serve him best, his state is kingly thousand at his binding feet, and both over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait। अब क्या है, जो पोइट है उसने ऑक्टेव में क्वेश्चन पुट कर लिया था कि क्या भगवान एक अंधे से भी काम चाहता है, वो अपने आप से क्वेश्चन पुट करता है। अब क्या है, उस क्वेश्चन का वो खुद ही आंसर देगा, क्योंकि सस्टेट में क्या होता है, कंक्लूजन होता है पोएम का, वो खुद ही क्वेश्चन का खुद ही आंसर देते होते हैं। तो ये अब क्या है, क्वेश्चन का आंसर देगा। जो उसका क्वेश्चन था वो क्या था कि क्या भगवान एक अंधे से भी वर्क चाहते हैं। तो वो क्या कहता है, दैट मर्मर सून रिप्लाइज। अब जो मेरी बुद्धदाहर थी उसने क्या है, जल्द ही रिप्लाई कर दिया। क्या है, मैंने क्वेश्चन पुट किया और उसका जल्द ही रिप्लाई आया। क्या रिप्लाई आया, गॉड डोंट नॉट नीड, कि भगवान को नहीं चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए आइदर मैन वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ना तो उसे किसी व्यक्ति का काम चाहिए और ना ही उसकी गिफ्ट्स वापस चाहिए। मतलब वो कुछ, अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो उसके रिटर्निंग में उस भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। हु बेस्ट, वो क्या है, अपने ही आप में क्या है, बेस्ट है, क्या है, नोबल है। बियर इज माई योग, कि अभी तो क्या है वो, मतलब ऐसे व्यक्ति से तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए जो क्या है, बियर अभी भी सहन कर रहा है, माई योग, योग का मतलब होता है बर्डन, कि अभी तो उसके ऊपर बर्डन है, इससे वो बर्डन तो झेल रहा है, उससे भगवान और काम क्यों चाहेगा। अब वो क्या है, भगवान को क्या है, बहुत ही उच्च बनाते हुए, उच्च बताते हुए, बहुत ही बड़ा बनाते हुए वो क्या कहते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट। हिज स्टेट मतलब किस, यहाँ पे वर्ड किसके लिए आया है, गॉड के लिए, और स्टेट किसके लिए आया है, वर्ल्ड के लिए। मतलब गॉड का जो वर्ड है, ये जो भगवान का जो वर्ड है उसके अंदर क्या है, इज किंगली थाउजेंड एट हिज बाय बियर हिज माई योग, दे सर्व हिम, कि वो क्या करते हैं, भगवान को अपनी सेवाएं देते हैं। कौन अपनी बेस्ट सेवाएं देते हैं, कौन देते हैं, इस किंगली थाउजेंड एट हिज बाइंडिंग स्पीड। अब वो क्या है, क्या कहता है कि भगवान की क्या है, सेवा में हजारों की मात्रा में जो क्या है, देवी देवताएं या मतलब उसके जो दूत हैं वो रहते हैं, और अपने बाइंडिंग स्पीड जो मतलब कि बहुत फास्ट उनकी स्पीड से है, वो क्या कर जाते हैं, कोस्ट ओवर लैंड, मतलब वो जमीनों को पार कर जाते हैं, एंड ओशियन मतलब ये 7 जो समुद्र हैं उनको पार कर जाते हैं, पूरी दुनिया को पार कर जाते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना किसी रेस्ट के, बिना किसी आराम के। और वो क्या कहते हैं, भगवान की किंगडम, मतलब कि उसको क्या बताया है, भगवान को जो गॉड है उसको किंग बताते हुए कहते हैं, जो उसका किंगडम है, भगवान के जो किंगडम मतलब कि जो राज्य है उसमें थाउजेंड्स क्या है, गॉड गॉडेट्स है, मतलब कि थाउजेंड उसके देवी देवताएं हैं जो क्या करते हैं, उनकी सेवाओं में खड़े हैं, और उनके एक ही आदेश पर वो क्या कर जाते हैं, कोस्ट ओवर लैंड मतलब लैंड को, जमीनों को, जगहों को पार कर जाते हैं, और ओशन को पार कर जाते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना थके। मतलब एक पलक जपते ही वो अपनी बाइडिंग स्पीड से, अपनी पूरी स्पीड से क्या है, पूरा चक्कर लगा लेते हैं। अब वो भगवान के मतलब कि क्या कहता है, लोगों के लिए दे ऑल्सो सर्व, वो भी सेवाएं देते हैं। कौन सेवाएं देते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो सिर्फ खड़े रहते हैं, एंड वेट और इंतजार करते हैं। वो क्या कहता है कि भगवान को कोई डे लेबर की जरूरत नहीं है, भगवान के लिए तो वो भी क्या है, सेवाएं दे रहे हैं, जो क्या है, भगवान की सामने खड़े हैं और वेट कर रहे हैं उसकी मर्सी के लिए। तो क्या था वो, मतलब क्वेश्चन क्या था उसका कि भगवान क्या एक अंधे से भी काम चाहते हैं, तो खुद ही क्या है उसका रिप्लाई करता है, गॉड डोंट नॉट नीड, कि भगवान को नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ना तो व्यक्ति का काम चाहिए, ना ही आदमी का काम चाहिए, और ना ही उसकी गिफ्ट्स वापस चाहिए जो उसने उनको एक बार दे दिए हैं। अब वो क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति से तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए जिसके पास पहले से इतना बर्डन है,
और वो क्या कहता है कि उसके पास क्या है, बेस्ट से बेस्ट क्या है, सर्वेंट है। किसके पास, भगवान के पास। उसकी जो स्टेट है, उसका जो किंगडम है, उसका जो राज्य है, उसके अंदर क्या है, उसके पास बेस्ट सर्वेंट्स हैं जो क्या करते हैं, सर्व करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। इस किंगली काउंट 1000 एट हिज बाइंडिंग स्पीड, और क्या है, अपनी बाइंडिंग स्पीड, अपनी फुल स्पीड, एकदम फास्टेस्ट स्पीड्स के से क्या कर जाते हैं, वो लैंड्स को और ओशियन मतलब कि महासागरों को पार कर जाते हैं। ये महासागरों के क्या है, वो पूरी की पूरी धरती के, ब्रह्मांड के चक्कर लगाए जाते हैं विदाउट रेस्ट, बिना किसी रेस्ट के। फिर आगे लास्ट में वो क्या कहते हैं, जो मिल्टन है वो क्या कहते हैं, दे ऑल्सो सर्व। अब वो भगवान की कहते हैं कि भगवान की प्रार्थना में सिर्फ खड़े रहने वाले और इंतजार करने वाले लोग भी क्या है, अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये थी हमारी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसमें जो पोइट है वो खुद से क्वेश्चन करता है और खुद ही क्या है, उसका आंसर देता है। क्वेश्चन क्या था कि भगवान क्या एक अंधे से भी काम चाहेंगे, और वो डरता है कि मैंने उस टैलेंट का यूज़ नहीं किया जो भगवान ने मुझे दिया था, इसके कारण वो क्या हो रहा है, उसको डर लग रहा है और वो क्वेश्चन पुट कर रहा है। उसके बाद ही लेकिन उसने अपने ही मन से उसने आंसर दिया कि नहीं, भगवान को किसी काम की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास हजारों काम करने वाले हैं। तो आज हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई पोएम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड। थैंक यू।